डेड एंड रशिया का एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने का सिस्टम जिसको यूएसए और यूरोप की कंट्रीज को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। यूएसएसआर के टाइम से आज तक रशिया इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये डेड हैंड सिस्टम किस तरह यूएसए और यूरोप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है और इससे यूएसए क्यों डरता है, हम आज के वीडियो में ये जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल टेल। हमारा ये चैनल नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। डेड हैंड जिसको रशियन पेरीमीटर भी कहते हैं, जिसको बनाया था यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर के दौरान 1970 से 1980 के बीच, जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था, तब इसको यूएसए के न्यूक्लियर स्ट्राइक को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। आपको लग रहा होगा कि ये कोई रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, मगर ये कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये न्यूक्लियर वेपन लॉन्च सिस्टम है जो अगर एक बार एक्टिवेट हो गया तो 1/3 अर्थ पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस डेड हैंड सिस्टम को कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था ताकि यूएसए अगर यूएसएसआर पर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन से हमला करता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और अपने आप सारे न्यूक्लियर मिसाइल यूएसए पर लॉन्च कर देगा। प्राइमरली अगर कोई देश किसी देश पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो इसका डायरेक्ट ऑर्डर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से आता है, मगर इस केस में बिना किसी ऑर्डर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और जिस टाइम न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो रहा होगा तब ये यूएसए के साथ साथ कनाडा, मेक्सिको, साउथ अमेरिका कहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी में लॉन्च होगा कि इसको एक्यूरेट के साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना खतरनाक सिस्टम को यूएसएसआर ने क्यों बनाया था जो लिटरली पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। जब इसके ऊपर 1990 में रशिया की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स के कमांडर विक्टर यासन से पूछा गया तो उनका कहना था कि अगर यूएसए अपने मेनलैंड से हम पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो हमारे पास 10 से 15 मिनट का टाइम होगा जिसमें हम रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। मगर यूएसए अपने देश से ना मिसाइल लॉन्च करके रशिया के पास के किसी नेटो कंट्री से लॉन्च किया तो उस केस में रशिया कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पास के नेटो कंट्री से रशिया पर 1-2 मिनट में मिसाइल स्ट्राइक किया जा सकता है। इसके होने का काफी हाई चांसेस भी है, क्योंकि आज भी यूएसए के बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन टर्की जैसे कंट्रीज में डिप्लॉयड है। उस केस में रशिया के पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए ना, ताकि यूएसए को जवाब दे सके। इसी वजह से रशिया ने डेड हैंड सिस्टम को बनाया ताकि मॉस्को डिस्ट्रॉय होने के बाद, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सभी आर्मी की टॉप लीडर के मरने के बाद भी वो रिटेलिएट कर सकेंगे। ये सिस्टम कुछ ऐसा काम करेगा कि अगर यूएसए ने बहुत सारे मिसाइल को रशिया के ऊपर गिरा दिया और रशिया की कैपिटल के साथ साथ मिलिट्री फैसिलिटीज भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब भी हमेशा बहुत सारे अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर में वहाँ पे कुछ ऑफिसर रहेंगे जो लगातार मॉस्को से कांटेक्ट में रहते हैं। उनको लगा कि मॉस्को से कम्युनिकेशन टूट गया है और ऊपर रेडिएशन फैल गया है, वहाँ पर ये ऑफिसर डेड हैंड को एक्टिव कर देंगे, जिसके बाद रशिया के सारे न्यूक्लियर मिसाइल ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन अंडरग्राउंड ऑफिसर्स के पास इतना कम टाइम होगा कि उनको कुछ मिसाइल रेंडमली फायर करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे मिसाइल बाकी देशों को लग सकता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यूएसए के अटैक के बाद भी क्या रशिया रिटेलिएट करने की हालत में रहेगा या नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यूएसए सिर्फ रशिया की बड़े बड़े सिटीज को टारगेट करेगा, वो मिलिट्री फैसिलिटी को भी टारगेट करेगा जिसमें रशिया के न्यूक्लियर वेपन को रखा गया है। तब भी रशिया के पास ऑप्शन होगा कि वो यूएसए को अटैक कर पाएगा, क्योंकि रशिया ने बहुत सारे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बनाया है जिसमें न्यूक्लियर वेपन को छिपा कर रखा जाता है। वो कुछ इस तरह दिखता है। तो रशिया के बहुत सारे मिसाइल इस तरीके के अंडरग्राउंड बंकर में है जिनको इनिशियल न्यूक्लियर अटैक में भी ज्यादा नुकसान होगा नहीं। डेड हैंड एक्टिव होने के बाद यहीं से बाकी मिसाइल यूएसए को हिट करेगा। क्या आज के मॉडर्न टाइम में भी इस तरीके के सिस्टम की जरूरत है? मेरा मानना है कि इंडिया जैसे कंट्रीज में इसकी जरूरत बिल्कुल है, जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके पास 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। पाकिस्तान तो कहता ही है कि हमारा न्यूक्लियर वेपन सिर्फ इंडिया के लिए बनाया गया है, और पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता भी नहीं। तो हमको भी एक डेड हैंड सिस्टम चाहिए ताकि हम पर न्यूक्लियर अटैक के बाद भी हम रिटेलिएट कर सकेंगे। और इस तरीके का सिस्टम होने की वजह से पाकिस्तान को ये नहीं लगेगा कि हमारे अटैक के बाद इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। ये सिस्टम डेटरेंस के तरह काम करेगा। इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर जब भी बात होती है, लोग अक्सर इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं अगला वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को किस तरह बनाया गया है और कैसे नो फर्स्ट यूज के बावजूद हम पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकेंगे। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, और जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ये चैनल को। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।